अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। और बेसिकली ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, वैसे ये चैप्टर नंबर 11 है। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि मैं ज़रा इसको यहाँ पर देखता हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही है ना मेरी? ओके बेटा। तो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक चल रहा था हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको प्रीवियस लेके चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ये चैप्टर का आधा हिस्सा हमारा हाइड्रोजन था। इसको बंद करो और छोटा वाला गेट खोल दे। तो हमारा जो है ना वो लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो हाइड्रोजन था, और हमने हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ी। हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम हाइड्रोजन की यूजेस पढ़ेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ेंगे। आज इंशाल्लाह ताला ये सारे टॉपिक क्लियर करके हम अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। तो नाउ वी आर मूविंग टू टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। अब यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। पहली बात तो ये है, जो खाद होती है खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरी बात ये है कि ये वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है फ्रॉम एडिबल ऑयल। जो खाने वाले तेल होते हैं उसकी मदद से वेजिटेबल घी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है यह हाइड्रोजन। तीसरी बात, वी यूज हाइड्रोजन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन बल्ब फिलामेंट्स। आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर इस तरह का एक मटेरियल होता है, ये होता है आपका टंगस्टन बल्ब फिलामेंट। ये बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चौथी बात, इट इज यूज इन वेदर बलून। वेदर बलून में भी इस्तेमाल होता है। वेदर बलून क्या होता है कि जो महकमा मौसमियात वाले होते हैं जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, ये एक बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो भर देते हैं और उसको हवा में छोड़ देते हैं। तो फिर वो जाती रहती है तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है और फिर जो है वो फट जाती है ना। तो इसमें वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह नोट करते हैं, तो ये वेदर बलून में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ, मैंने इसको जरा यूं लिख देता हूं, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होती है ताकि जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। तो ये तो मैंने आपको जो है वो पॉइंट्स बताएं, लेकिन आपको नोट्स में या आपको जो बुक में है वहाँ आपको एक कंप्लीट डिटेल नोट्स में आपको जो है वो कंप्लीट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, इट इज़ यूज इन वेजिटेबल घी फ्रॉम एडिबल ऑयल, इट इज़ यूज इन टंगस्टन बल्ब फिलामेंट, it is used in weather balloon, it is used in industries for the manufacture of synthetic product या useful product। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन की यूजेस हैं। अब हाइड्रोजन की यूजेस के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को हम
न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन भी कहते हैं। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, ये इस तरह जाहिर होता है, याद रखिएगा। देखें, अगर आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसको हम सिंगल एच कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, उसको हम H2 कहते हैं। और मैं अगर कहूं नेसेंट हाइड्रोजन, तो उसको हम इस तरह H करते हैं, यानी कि कैपिटल H और यूं आपने ब्रैकेट बना दी, ठीक है। तो ये तरीकेकार होता है नेसेंट हाइड्रोजन का। अच्छा, याद रखिएगा ये न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन है। जब भी हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डिकम्पोज होती है, तो जो न्यूली आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन आता है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। और ये बात याद रखिएगा कि इट इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यानी कि ये जो आपका नेसेंट हाइड्रोजन है, ये इट इज मोर पावरफुल देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। कैसे? अब इसकी हम एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं आयरन क्लोरेट। ये आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो आयरन क्लोराइड बना देता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको रिएक्शन करवाया H2 के साथ, यानी कि इस वाले हाइड्रोजन के साथ, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ। हमने क्या देखा कि नो रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि आयरन क्लोराइड जो है वो इतना मजबूत कंपाउंड है कि उसको रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल चाहिए था, लेकिन ये जो H2 है ये ज्यादा पावरफुल नहीं था, इस वजह से रिएक्शन नहीं हुआ। सही है। ऑन दी अदर हैंड हमने क्या किया कि यही आयरन क्लोराइड जो है, इसको हमने जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमने क्या देखा कि आयरन क्लोराइड भी बन गया और HCl भी बन गया। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्शन जो है वो यहाँ पर प्रोसीड हो गया, रिएक्शन यहाँ चल पड़ा, रिएक्शन यहाँ हो गया। अब अगर आपसे कोई कहे कि देखें हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक है नेसेंट हाइड्रोजन, ये रिएक्शन कर रहा है, नहीं, किसके साथ? FeCl3 के साथ। और ये रिएक्शन कर रहा है, हाँ, तो इन दोनों में से कौन पावरफुल हुआ? आप कहेंगे ये वाला मोर पावरफुल हुआ, ठीक है। तो नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर पावरफुल देन दी ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एक नेसेंट हाइड्रोजन का भी टॉपिक हो गया। ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन विद इक्वेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज नेसेंट हाइड्रोजन, और फिर ये भी पूछा जाता है MCQs में पूछा जाता है कि विच हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। तो आप बताते हैं कि भाई नेसेंट हाइड्रोजन, सिंबल पूछा जाता है कि नेसेंट हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, तो आप ये करके बताते हैं कि भाई ये नेसेंट हाइड्रोजन का सिंबल है। फिर ये भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन हाउ नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव विद एन इक्वेशन, कि आप जो है वो ये साबित करें या प्रूव दैट कि नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर पावरफुल देन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विद एन एग्जांपल। कि आपको साबित करना है कि जो आपका मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है और नेसेंट हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है इक्वेशन के साथ। तो फिर आप ये दो इक्वेशन शो करके बता सकते हैं, यानी कि एक ही टॉपिक से आपके 3-4 किस्म के अलग अलग सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है, और हाइड्रोजन का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है? आइसोटोप्स असल में कहते हैं कि एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के एटम्स हो, बहुत सारे एटम्स हो, इसलिए मैं लिख देता हूं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम हैं। अब उनमें क्या खास बात है, ये मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। हैविंग सेम सेम एटॉमिक नंबर के
एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। चले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। 3 हाइड्रोजन है, एक ही एलिमेंट है ना हाइड्रोजन, उसके 3 डिफरेंट एटम्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। इसका अगर 1 है तो इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है। बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन इसके एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे। कैसे? अगर इसका एटॉमिक मास 1 है तो इसका एटॉमिक मास 2 हो गया और इसका एटॉमिक मास 3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, दैट इज 1 1 एंड 1, लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। और ये बात नजर भी आ रही है कि 1 2 एंड 3 आर द एटॉमिक मासेस ऑफ 3 डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो हमारे पास सेम एलिमेंट के 3 अलग अलग एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो हमारा पहला वाला आइसोटोप्स है इसको हम कहते हैं प्रोटियम, और इसको पी से जाहिर करते हैं 1 1, ठीक है ये हाइड्रोजन ही लेकिन प्रोटियम हम कह देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि फर्स्ट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। ये जो सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, इसको हम यू लिखते हैं डी 2 और 1, 1 एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास। और तीसरा है ट्राइटियम, इसको हम 3 और 1 लिखते हैं, 1 एटॉमिक नंबर हो गया और 3 एटॉमिक मास हो गया। अब इन तीनों में फर्क क्या है? अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं हेडिंग डालता हूं प्रोटियम, तो पहला पॉइंट क्या होगा इसका, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, इट्स एटॉमिक मास इज 1। और तीसरा, न्यूट्रॉन कैसे मालूम होता है? न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है a माइनस जेड, दोनों को आपस में माइनस कर दो, 1 में से 1 गए 0, तो इट हैज 0 न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर हम सेकंड देखते हैं ड्यूटीरियम, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, इट्स एटॉमिक मास इज 2 एंड इट हैज 2 में से 1 माइनस करो 1 न्यूट्रॉन। आप देखें, अगर आपने एक ही जैसे पॉइंट याद कर लिए तो आप देखें प्रोटियम याद करेंगे ड्यूटेरियम याद हो जाएगा, और ड्यूटेरियम याद करेंगे तो आपको ट्राइटियम याद हो जाएगा। ट्राइटियम के 3 पॉइंट क्या होंगे? इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, इट्स एटॉमिक मास इज 3 एंड इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, और हाइड्रोजन का टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा हाफ चैप्टर नंबर 11 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माय वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।